हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का 7.1 का हमारा नौवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, -6 से समदूरस्थ है। मतलब कहना चाह रहा है QP बराबर आपका क्या है, QR है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दूरियां x QR और PR भी ज्ञात करना है। तो आपको क्या है, पहले दिया है क्वेश्चन में समदूरस्थ। अगर समदूरस्थ दिया है तो समदूरस्थ का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो QP, जो आपका QP होगा ये बराबर होगा QR के। जब यहाँ QP बराबर QR है, जब यहाँ से आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपका x का मान निकल आएगा। और x का मान निकलने के बाद भैया आप इन QR और PR का भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, QP और QR को निकालेंगे किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। आपका दूरी सूत्र क्या होता है भैया, आपका दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। आप देखो QP को लो, आप QP ये है तो QP में x2 क्या है आपका 5 है। तो आप क्या करोगे, √5 - x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर प्लस अब देखो y2 कितना है -3 है आपका, -3 माइनस और यहाँ y1 कितना है 1 है आपका, इसका स्क्वायर बराबर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, QR ज्ञात करना। ध्यान देना QR। अब QR कैसे निकालोगे आप, सिर्फ दूरी सूत्र का इसमें भी प्रयोग करोगे। और यहाँ y2 क्या हो जाएगा आपका x2, आपका x2 हो जाएगा x, और आपका x1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस अब देखना आपका y2 कितना होगा 6 माइनस आपका y1 हो जाएगा 1। अब इसका पूरे का स्क्वायर। अब आप देखो दोनों साइड रूट है, आप दोनों पक्षों का क्या कर लो, वर्ग कर लो। जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां से क्या होगा, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करोगे आप, आपका रूट हट जाएगा भैया। तो रूट जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 5 - 0 का स्क्वायर करोगे, और यानी कि 5 में से 0 जाएगा 5 ही तो रहेगा आपका, 5 का स्क्वायर प्लस -3 है और -1 है तो माइनस कितना हो जाएगा 4, तो -4 का स्क्वायर बराबर यहां से क्या बचेगा आपका x स्क्वायर और प्लस 6 में से 1 गया आपका 5 और 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। आप ध्यान देना भैया, यहां से आप क्या करोगे x स्क्वायर इसको यहीं रहने दो और 5 के स्क्वायर को इधर साइड लेके चले आओ, तो 5 का स्क्वायर और इसका 5 का स्क्वायर 25 होता है आपका, और -4 का स्क्वायर आपका प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस है ये है। और 2 बार -4 का गुणा करोगे आप, तो आपका जब 2 बार माइनस का गुणा करोगे तो आपका प्लस आएगा, और 4 चौक 16 हो गया आपका, और इधर से इसको लेके आओगे तो 25 ये भी हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। यहाँ से भैया 25 से 25 आपका 25 में से 25 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो आपका क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर 16 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, यहाँ से x बराबर +-4 हो जाएगा। अब ध्यान देना भैया, x का यहाँ से 2 वैल्यू आया, क्या क्या आया है, x बराबर +4 एक बार होगा, यानी कि x बराबर 4 होगा, और एक बार आपका होगा x बराबर -4। अब आप क्या करना भैया, अब आप इस वैल्यू को पुट कर देना, इस वैल्यू को यहाँ r वाले में जब आप रखोगे तो अब आपको क्या करना है, QR और PR का मान ज्ञात करना है। जैसे ही आप QR और PR का मान ज्ञात करोगे आप क्या करोगे, पहले क्या करना, जब x बराबर क्या हो 4 हो, एक बार आप प्लस लो, जब x बराबर 4 हो तो क्या स्थिति आएगी, जब x बराबर आपका 4 होगा तो आप यहाँ 4 रखोगे, तो फिर आप क्या निकालोगे, पहले आप QR निकालोगे, तो QR मतलब ये वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा 0, 1 और आपका R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका
तो आपका 4 ले रहे हो ना, तो 4 कामा 6। अब आप क्या निकालोगे, क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 आपका कितना है, 6 है, माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 16 हो गया, और प्लस यहाँ से 6 से गया 5, 5 का स्क्वायर 25। आपका आ जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट 41। ये पहला हुआ आपका, एक आंसर आपका ये होगा। अब ध्यान देना, अभी आगे ध्यान देना भैया। अब आपका क्या निकाले हो, क्यू आर, जब x बराबर 4 है। अब x बराबर 4 के लिए पी आर भी निकालोगे, तो पी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी आर। अब देखना यहाँ से पी आर क्या होगा, आप ध्यान दो, यहाँ पी आर आप जब निकालोगे पी और आर, तो यहाँ x कितना है, 4 है। तो आप फिर से एक बार मान को लिख लो। आप पी आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे p बराबर आपका कितना है, 5 कामा माइनस 3, और r बराबर क्या रहेगा, r बराबर आपका होगा 4 कामा 6। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो पी आर निकालने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा 6 प्लस 6 माइनस, और माइनस 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी आर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 81, यानी कि अंडर रूट आपका आ जाएगा पी आर बराबर अंडर रूट 82। अब आप देखो, एक बार आपने क्यू आर निकाला, एक बार आपने पी आर निकाला, लेकिन अभी आपको ध्यान देना, अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको क्यू आर निकाले जब x बराबर 4 है। तो आप इसका क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद तुरंत हम यहीं पे तुरंत इसको हम अपना क्यू आर और पी आर निकालेंगे जब x बराबर -4 होगा तब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, आप जैसे स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम इसको मिटा के अब हम क्या निकालेंगे, जब x बराबर हमारा क्या होगा, जब x बराबर हमारा क्या होगा, -4 होगा। जब x बराबर -4 होगा तब। अब देखो, जब x बराबर कितना होगा, -4 होगा, तब हमको निकालना होगा क्यू आर और पी आर। जब x बराबर -4 है तो आपको क्यू आर और पी आर निकालना, तब क्या स्थिति हो जाएगी आपका, देखो यहाँ q तो आपका यही रहेगा, q आपका 0 कामा 1 ही रहेगा, p आपका 5 कामा -3 ही रहेगा, और आपका r ही चेंज होगा, क्योंकि r पिछली बार हमने +4 लिया था, इस बार -4 ले लिया, तो -4 कामा 6। अब पहले आपको क्या निकालना है, क्यू आर। तो आप क्या करोगे भैया, क्यू आर निकालोगे। जब आप क्यू आर निकालोगे, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्यू आर ये वाला मैटर है, ध्यान देना भैया, अंडर रूट यहाँ से x2 क्या है, -4, और यहाँ -0 का होल स्क्वायर प्लस, अब फिर कितना है, y2 कितना है, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, -4 है, 0 है तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16, प्लस 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर आपका 25, यानी कि आ जाएगा आपका अंडर रूट 41। ये आपका क्या हुआ, आपका हुआ भैया क्यू आर। अब आपको क्या निकालना है, पी आर। पी आर ये का आंसर ये भी आपका हो गया, ध्यान देना। अब आप निकालोगे पी आर। पी आर के लिए भैया क्या है आपका, ये वाली वैल्यू ध्यान दो, यहाँ x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देना। अब देखो पी आर, यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे आप दूरी सूत्र से, -4 -5 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखो भैया, प्लस 6 और फिर -3 है, तो -3 और फिर माइनस रहेगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आपका मिल रहा है,
अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 यानी कि 9 का स्क्वायर। मतलब अगर आप देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा 81 और 81, 9 का वर्ग करोगे माइनस है तब भी प्लस में आएगा और प्लस है तो प्लस रहेगा ही आपका। तो यहाँ से आप एक चीज और कर सकते हो सिंपल बनाने के लिए, आप √9² को बाहर ले लो, एक साइड √9² को लिख सकते हो यानी कि कॉमन कर सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप ध्यान देना, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से जब 9² कॉमन लोगे एक स्क्वायर चाहे -1 का स्क्वायर लिख दो और प्लस आपका क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9² है 1 9 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि आपका हो जाएगा 2। तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक भैया, आप ध्यान देना, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। आप बढ़िया से एकदम आराम से पूरे क्वेश्चन को करो, कहीं डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक भैया, अब इसको आप नोट कर लो और जहां डाउट हो बताना। देखो भैया 10वां क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। फिर यहाँ आया मैटर समदूरस्थ, मतलब x और y में से ऐसा बिंदु का संबंध ज्ञात करना हमको कि जो बिंदु x, y है ना आपका 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर हो। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय ध्यान देना, हम लिखेंगे माना बिंदु ए क्या होगा आपका x, y, क्या हो जाएगा आपका x, y, b आपका हो जाएगा 3, -6 और c आपका हो जाएगा -3, 4। अब बोला क्या है आपसे समदूरस्थ, इसका मतलब आपका AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर होगा आपके AC के। ठीक है, AB बराबर किसके हो जाएगा AC के। अब यहाँ आप क्या करोगे, आप यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे तो आपको पता है दूरी सूत्र से सूत्र याद कर लो भैया बहुत ध्यान से। सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस पर क्या करोगे आप पुट करोगे मान। देखो AB वाला जब निकालोगे तो AB में ध्यान दो x2 क्या है आपका 3 है, माइनस x1 क्या है आपका x है, प्लस अब देखना y2 कितना है 6 और y1 आपका कितना है y, इसका स्क्वायर करोगे फिर बराबर AC के। अब AC का मान ध्यान से, AC क्या है यहाँ x2 क्या है -3 और x1 क्या है माइनस यानी आपका x है तो आपका x इसका स्क्वायर प्लस अब y2 कितना है y2 आपका है 4 और y1 कितना है आपका y। अब ध्यान देना, अब दोनों साइड रूट है, आप क्या करो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करोगे या रूट से रूट आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपका क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर आपका होगा यहाँ से -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर। अब आप इसका a प्लस b देखो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -x का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा x स्क्वायर। दो बार माइनस है, -x गुणे -x करोगे तो आपका x स्क्वायर प्लस में ही आएगा, प्लस x स्क्वायर हो गया और 2ab प्लस यानी कि माइनस होगा तो -2ab 2 गुणे a यानी कि 3 गुणे b यानी कि x। फिर इधर फिर आपका 6 - y का है सेम इसमें भी लगेगा प्लस आपका ध्यान देना 6 का स्क्वायर माइनस y का यानी कि प्लस होता है तो y का स्क्वायर हो जाएगा आपका -2ab यानी कि 2 गुणे 6 गुणे y बराबर आपका। अब इस पक्ष को खोलो, यहाँ देखना -a है ना, इस -3 का स्क्वायर होगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर
और फिर -2ab। अब देखो माइनस है तो 2 और इसका गुणा करोगे 2 गुणे -3 होगा और फिर -x से गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ, तो 2 तिहाई कितना होता है, 2 तिहाई आपका 6 होता है। तो आप क्या करोगे 2 गुणे 3 गुणे x कर लो, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस का गुणा है। फिर प्लस, बहुत ध्यान से भैया, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -2ab, यानी कि 2 गुणे 4 गुणे आपका y हो जाएगा। अब ध्यान देना, आप ऊपर की साइड आओ, इधर देखो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर अब -6x, फिर इसका आप करोगे प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस y का स्क्वायर -2 छक 12y आपका बराबर, दूसरे पक्ष में ध्यान देना, -3 का स्क्वायर है तो आपका 9 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x प्लस 6x, और इधर आपका देखना प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस y स्क्वायर और माइनस आपका 8y, -8y। अब ध्यान देना, इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष, अब x स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे, आप पक्षांतर जैसे करोगे x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट जाएगा, 9 को इधर लेके आओगे 9 से 9 आपका कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब ध्यान देना, आपका क्या बच रहा है -6x प्लस 36 और 36 है, और ये आपका देखना यहाँ आपका 12y है, ध्यान देना भैया, 36 और 36 का आप 36 इधर 36 लिखो और माइनस का 12y लिखो, बराबर आपका इधर क्या बचा, आपका इधर भी 6x बचा प्लस 16 बचा -8y। अब देखना इस पक्ष को इधर लेके आओ तो -6x और प्लस इधर ये 36 ही रहेगा, -12y -16 और ये इधर आएगा तो प्लस के 8y बराबर 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से कितना बचा, 6 से 12x का हो जाएगा आपका, और -12y है और प्लस 8y, यानी कि आपका माइनस के 4y बचेगा, और प्लस के 36 है माइनस के 20 है तो आपका कितना बचेगा, प्लस के 20 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या करो, आप -4 कॉमन कर सकते हो दोनों में, जैसे ही या दोनों पक्षों में आप लिख सकते हो -4 से भाग दिया, दोनों पक्षों में -4 से भाग देने पर, जैसे ही आप -4 से भाग दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, बटे में अगर -4 करोगे तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और 4 तिहाई 12 होता तो आपका कितना बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस से कर रहे हो, यहाँ भी प्लस के आपका y बचेगा, और यहाँ बटे में -4 हो जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा -5 बराबर, अब 0 बटे -4 करोगे तो 0 में किसी संख्या जैसे ही भाग दोगे तो आपका क्या आ जाता है 0। तो आपका ये जो हमने हमसे जो पूछा गया है x और y का एक संबंध, तो हमारा संबंध होगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। और ध्यान देना, अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है आप तुरंत कमेंट में अपना मैसेज करना, जो दिक्कत होगा हम आपको बताएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक भैया।